नमस्कार। स्क्रीन पर जो इस वक्त आपको दिख रही हैं वो रेखा तिर्की हैं। रेखा तिर्की को आप सभी भली भांति जानते हैं। रेखा कॉमर्स की टॉपर हैं। इस बार झारखंड में अच्छा रैंक इन्होंने लाया है, रांची की टॉपर रही हैं और आपने फॉलोअप पर इनको कई बार देख लिया है। आज रेखा पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज में पहुंची हुई हैं, जहां पर इन्हें आज से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यूपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी और यूपीएससी के दौरान 4 साल में जो भी खर्च होते हैं वो यही संस्थान उठाने वाला है। रेखा से बात करते हैं। रेखा, सपना जो आपने देखा था एक ऑफिसर बनने का, वो आज यहाँ से पूरा होने जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि सर ने मुझे कॉल किया, मतलब मुझे सुना कि मैं बनना चाहती हूँ बड़ी अफसर, आईएएस ऑफिसर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे कॉल किया, यहाँ बुलाया, यहाँ पढ़ने का मौका दिया। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, इस बार उम्मीद करें हम कि इस बार भी तो टॉपर से बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बार जब बात करेंगे तो एक अधिकारी से बात करेंगे। जी बिल्कुल करिएगा, मतलब मेहनत करेंगे हम बहुत अच्छा कि आपके पास दोबारा खड़े हो पाए। यूपीएससी की पढ़ाई को माना जाता है कि महंगा होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, जो कि जेन्युइन बात है। उस दौरान में आपको यहाँ पर पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करवाई जाएगी, तो इसको कैसे देखती हैं? अब देखिए, मतलब तो ये सब जो पढ़ाई होता है यूपीएससी की तैयारी के लिए तो बहुत खर्च होता है। तो अगर हम ऐसे ही करते तो शायद पैसा देकर हम कभी कर नहीं पाते। तो यहाँ हमको फ्री में कराया जा रहा है, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बिना फ़ी दिए कुछ भी नहीं देना हमको, बस यहाँ पढ़ना है, बस कुछ नहीं करना है उसके बाद। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मुझे फ्री में ऑफ़र किया। किताबें भी जितनी रहती है, लगभग 4 साल में बहुत सारी किताबें आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो सब भी आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जा रहा है। हाँ, यहाँ जितनी भी किताबें लगेगी मेरी तैयारी में, तो सारी किताबें ये संस्था ही उठाएगी। तो अच्छा लग रहा है। वो जो झिझक था कि भाई पैसे की वजह से तैयारी नहीं कर पाऊंगी, वो ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल, अब पैसा नहीं है, मतलब हमारे लिए तो यहाँ आना भी बहुत मुश्किल था। मतलब मैंने सुना है कि यहाँ का ईयरली फ़ी है 96,000 और एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल भी है। तो अगर हम ऐसे खुद से ही करना चाहते, मेरी मम्मी पापा को हम कभी बोल नहीं पाएंगे कि मम्मी हमको यहाँ एडमिशन चाहिए, क्योंकि ईयरली फ़ी और यहाँ 4 साल तो मुझे फ्री में पढ़ाई हो रहा है। तो अब हम कर सकते हैं। तो एक कन्फ्यूज़न ये रहेगा कि क्या आप कॉलेज करती रहेंगी, उसके दौरान ये करती रहेंगी, कैसे? हाँ, मतलब हम कॉलेज अब 12 पास किए हैं, तो अब यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा है कि मैं कॉमर्स ही में आगे बढ़ूँ, क्योंकि कॉमर्स में ही टॉप किया है, तो मैं कॉमर्स सब्जेक्ट ही लेके आगे बढ़ूँगी और साथ में इसकी भी प्रिपरेशन करती रहूँगी। कॉलेज जाती रहेंगी और यहाँ आती रहेंगी? जी, यहाँ आती रहूँगी। यहाँ एक अच्छी सुविधा ये है कि रेसिडेंशियल भी फ्री में मिल रहा है, यहाँ रहने भी मिल रहा है, तो आप उस सुविधा का लाभ उठाएंगे? जी उठाएंगे अगर मिलेगा तो, क्योंकि अब घर से आना जाना करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो अच्छा है अगर मिल जाए तो। यार नहीं, मम्मी भी साथ में हैं। 4 साल की पढ़ाई का खर्चा आप सोचे थे कि कोई ऐसे उठा लेगा? नहीं सोचे थे। नहीं सोचे थे? नहीं, हम लोग ऐसे आदमी को कौन मदद करेगा, ऐसे कैसे सोचेंगे। ऐसे भी हम लोग को जैसे गरीब परिवार से आदमी थोड़ा नीचे है नज़र से देखता है, तो हमको उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा कॉलेज में मेरा बेटी पढ़ेगी। नाम भी नहीं आता है हमको बोलने। बेटी को कई बार बोले कि बेटी का नाम है, निखिल बताइए। निखिल बेटी हमको यादें नहीं आता है, उतना घुमा के नहीं बोलने सकते हैं। तो इतना हम सपने नहीं सोचे थे कि मेरा बेटी यहाँ ला के खड़ा कर देगी और इतना हमको सपोर्ट करेगा सर लोग, और पढ़ाने के लिए मेरा बेटी को जिम्मेवारी लेगा, गोद लेगा। इसको हम सोचे नहीं थे। निखिल गरीब परिवार से गोद ले रहा है अभी मेरा बेटी को पढ़ाने के लिए, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या बताए, इतना अच्छा लग रहा है कि खुशी का कोई बातें नहीं है, ये नहीं है कि पता है कि कॉलेज ये सब जो इंस्टीट्यूट होते हैं इसका कितना फीस होता है, कितना महंगा? हम लोग को पता भी नहीं था कि कितना है, खाली ज़्यादा पैसा लगता है। ये सोचे थे कि 4 लाख 5 लाख 10 लाख लगता है, इतना सुने थे। लेकिन कौन पढ़ाई में कितना लगता है, क्या लगता है, ये सब हम लोग को पता नहीं था। इसीलिए हम जानते थे सिर्फ कि बेटी डॉक्टर साइंस से पढ़ता है तो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। तो मेरा बेटा कहना है कि अगर 20-25 लाख पैसा लगेगा तो हम 20-25 लाख कहाँ से लाएंगे। हम तो अपना खुद के कमा के पेट पालते हैं, तो हम 20-25 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे बोल के मेरा बेटी को हम साइंस नहीं लेके कॉमर्स लो बेटी, बीच वाला जो होता है पढ़ाई, तो बीच वाला लो और बीच ही वाला पढ़ो। तो आप सपना देख रही हैं आपकी एक अधिकारी की मम्मी बन जाएगी? सपना तो अभी लग रहा है, अब उम्मीद तो जाग रहा है कि अब बन जाएंगे कहने जैसा। निकल अभियो मेहनत है बाकी।
पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज के डायरेक्टर सर हमारे साथ हैं, संजय सर। इनसे बात करते हैं और समझते हैं। सर, आपने जो ये एक इनिशिएटिव उठाया कि रेखा को 4 साल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पढ़ाएंगे, तो आज तो लोग अपने अपने कामों में इतने बिजी हो गए हैं कि दूसरों के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं या दूसरों के बारे में सोचने के लिए। आपने कैसे ये कदम उठाया कि भाई उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है? कैसे सोचा आपने? शिक्षा के बाजारीकरण में प्रतिभा गरीबी की गुलाम नहीं होनी चाहिए। ये मेरा शुरू से ही मानना रहा है। और इसी क्रम में जब हम पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज की स्थापना किए, इसको संचालित किए, तो दिमाग में एक भाव है कि झारखंड में जो भी बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उन बच्चों को अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। ऐसे ही में रेखा तिर्की का नाम जब सामने आया और मैंने इसके देखा कि इनके पिताजी और माताजी और ये तीनों सपने जरूर देखे हैं कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है, लेकिन उसके लिए संसाधनों का अभाव है। तो मैंने खुद अपनी टीम के साथ एक संपर्क किया इनके साथ और बोला कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हो तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आओ पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज को समझो और ज्वाइन करो। और संस्था अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए एक इनिशिएटिव ली कि रेखा तिर्की को 4 साल तक निःशुल्क एजुकेशन दिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी एक संस्था है जो 4 वर्ष इनका ग्रेजुएशन का जो पीरियड होता है, उसी 4 वर्ष में हम लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करवाते हैं। 4 वर्ष जब आपने जिक्र किया तो एक सवाल ये आता है कि भाई 4 साल कॉलेज जाएंगी तो कॉलेज के दौरान फिर यहाँ पर क्लास करेंगी, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? दोनों को पैरेलल लेकर कैसे चल पाएंगे? जी हाँ, ये एक टफ इनिशिएटिव रहता है बच्चों के लिए, लेकिन मैं इसको ऐसे दिखता हूँ कि किसी भी बच्चे जो मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, उनके माता पिता 8, 9, 10 से ही इनिशिएटिव उठा लेते हैं कि भविष्य में बच्चा 10+2 करेगा तो आगे जाएगा। तो मैं भी ये सोचा कि ग्रेजुएशन के पीरियड में बच्चों को काम करना चाहिए। ये मैनेज कैसे होगा? तो इसके लिए हमने एक कैंपस का डिसिप्लिन मेंटेन किया है, जिसमें नियम है कि जो भी बच्चे कैंपस में रहते हैं वो सुबह 2 घंटे योग स्पोर्ट्स में अपना समय बिताएं, उसके बाद अपना नाश्ता करके कॉलेज ही चले जाते हैं। 9:30 से 2:30 जो कॉलेज का टाइम है। तो इस कैंपस के 1 किलोमीटर के दायरे में रांची के लगभग सभी कॉलेज आ जाते हैं, चाहे वुमेंस कॉलेज हो, जेवियर कॉलेज हो, मरवाड़ी कॉलेज हो। तो बच्चे 9:30 to 2:30 वहाँ पर रहते हैं, वापस लौट के खाना खाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, शाम को 5 बजे आफ्टर थोड़ा सा स्नैक्स लेने के बाद क्लासरूम में पहुंचते हैं, क्योंकि कैंपस में ही क्लासरूम है। और यहाँ पर जो भी फैकल्टी वगैरह बाहर से, दिल्ली वगैरह से आते हैं विषय के, या यहाँ स्थानीय जो हमारी टीम है वो उनके साथ 5 to 9 वर्क करती है। मतलब जब बच्चे सड़कों पर पान की गुमटियों और चाय के दुकान पर चुस्कियों लेने के लिए सड़कों पर भटकते हैं, ठीक वही 3-4 घंटे का समय हमने बच्चों का चुरा लिया है कि वो 5 से 9 बजे तक कैंपस में रहकर यूपीएससी का प्रिपरेशन करें। और ये यूपीएससी ही नहीं कि बल्कि हम कहें कि जेपीएससी, बीपीएससी जितने भी स्टेट फीसियर्स हैं उनको कंबाइंड करके 4 ईयर एक डिग्री कोर्स बनाया गया है कि जैसे जैसे इनका सेमेस्टर वाइज डिग्री कोर्स चलेगा वैसे वैसे सिविल सेवा का कोर्स चलेगा। और इच्छा रहती है कि जब 4थे साल इनका कंप्लीट हो तो बच्चे अपेयरिंग कैंडिडेट बन करके कमीशन में बैठें। अगर बहुत अच्छा बच्ची करेगी तो निस्संदेह IAS IPS बन करके आएगी, नहीं भी आएगी तो कम से कम स्टेट फीसियस में उसके लिए जगह जरूर सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन कैंपस से कोई बेरोजगार नहीं लौटना चाहिए, इसका मोटो यही है 4 वर्ष के संघर्ष का। तो होप करते हैं कि रेखा तिर्की हमारे साथ आज हैं, इनके लिए संस्थान ने इनिशिएटिव लिया है तो आगे चल करके ये सफल भी होंगी, पूरा विश्वास भी है, क्योंकि मेहनती तो लड़की है, इसने साबित कर रखा है। अब हमारा मेहनत और इसका मेहनत दोनों का रंग लाएगा, और अगली बार जब हम आप लोग के साथ रूबरू होंगे तो सपनों को सच होते भी देखेंगे। पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज में आज जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय सर भी पहुंचे हुए हैं। इनसे समझते हैं कि जो पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज ने इनिशिएटिव उठाया है रेखा तिर्की के लिए, रेखा को जो पढ़ाने का इन्होंने फैसला किया है, उसे सर कैसे देखते हैं? सर, ये तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव कहा जाए कि इंस्टीट्यूट ने लिया है, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो रेखा तिर्की को बधाई कि कॉमर्स स्ट्रीम में इन्होंने 94% मार्क्स के साथ अपना पास किया है एग्जामिनेशन को, और इनका सपना है सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का। और इस एकदम सही समय पे पतंजलि रेसिडेंशियल कॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज के डायरेक्टर संजय जी के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया, और इन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके इनको ऑफ़र किया कि मैं आपको फ्री एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड करूँगा 4 इयर्स का, और बुक्स वगैरह भी इनको मिलेगा। और रेखा इस फैक्ट को जान करके काफ़ी उत्साहित है कि अगर अच्छे संस्थान ने मेरा हाथ पकड़ा है, और चूँकि ये मेहनती भी है,
ये कहना नहीं पड़ेगा, ये साबित कर चुकी हुई है अभी रिजल्ट ला करके। तो मैं इसके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। इनके माता पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ कि कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए भी इन्होंने इस तरीके से गाइडेंस एंड नर्चरिंग किया कि बच्ची ने इतने अच्छे मार्क्स से 94% मार्क्स से कॉलेज का नाम, हमारे शहर का नाम, झारखंड का नाम ऊपर किया है। और उम्मीद करता हूँ कि आज से लगभग 4 साल के बाद, 5 साल के बाद ये बच्ची सिविल सर्विसेज क्रैक करके कोई रैंक ला करके और देश का नाम में भी अपना कदम उठाएगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in